So today is 1st of July and this one trade was taken in Tata Motors in today's intraday. तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रीवियस डे का डेली कैंडल है, अभी तो उसमें रिप्ले मोड में आज का कैंडल दिखाया नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि बुलिश बायस कैसे हुआ। जैसे ये एक स्विंग लो है, यहाँ से आ रहा है प्राइस। ये स्विंग लो कहाँ से जनरेट हो रहा है? यहाँ ये जो इनएफिशिएंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, यहीं से जनरेट हो रहा है। और दूसरा क्या इंडिकेशन है, जैसे एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, उसको इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। इसका मतलब है क्लियरली बुलिश है। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि ये जो हिस्सा है, यहाँ पे कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है। क्लोजेस्ट जो लिक्विडिटी है वो ये स्विंग हाई है। तो देयरफॉर ये स्विंग हाई हमारा टारगेट है। तो बेस्ड ऑन दैट आज के रेट में हम बुलिश थे। तो ये टाटा मोटर्स का है आज का अपना टारगेट, यहाँ पे था राउंड लिक्विडिटी जिसको कहेंगे। और फिर सवेरे इसको मॉनिटर कर रहे थे हम 5 मिनट के चार्ट में। पहले ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिला हमको। तो पहले बता देता हूँ, एक में इसमें पहले हमें एक लॉस मिला, उसके बाद फिर प्रॉफिट मिला। दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था पहले पिछले दिन। एक तो फर्स्ट इंडिकेशन ये था कि इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, फर्स्ट इंडिकेशन बुलिशनेस का। दूसरा क्या था, ये जो हाई है तो इस लो को क्रिएट कर रहा है। तो दिस हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस लो। तो जैसे ये हाई टूट जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये हाई टूट जाता है, तो दिस बिकम्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। और ये लो कहाँ से आ रहा है? ये लो आ रहा है यहाँ पे नीचे, एक ये 15 मिनट्स का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हमारा जो सारे रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया था। तो ये यहाँ पे ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी का लाइन है, यहाँ तक टारगेट था। स्टॉप लॉस ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे लगाया था। और क्योंकि ये 1.580 आ रहा था, तो इसलिए एंट्री को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, नीचे यहाँ लेके आए ताकि 2.5:1 मिले हमको, यहाँ पे कहीं लेके आए। तो उसके बाद ऐसे आप दिख रहे हैं कि ये फेल हो गया ट्रेड, नीचे आकर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो फिर ठीक है, इसमें हमने कुछ और भी स्टॉक सिलेक्ट करके रखा था, उसमें हम देख रहे थे। तो 12:30 बजे के बाद फिर ये अपना बुलिशनेस दिखाना चालू किया। जो ये लो है, बेसिकली ये जो लो है, इसको इसने स्वीप किया है। फिर सेल साइड लिक्विडिटी, इसका मतलब इसके नीचे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे उसको यूज़ करते हुए ये बुलिश जा रहा है। दूसरा इंडिकेशन क्या मिला हमको? दूसरा इंडिकेशन ये मिला कि ये जो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था मॉर्निंग में, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था मॉर्निंग में, इसको इसने अभी ये क्लोजिंग दे दिया है, इसके ऊपर क्लोज दे दिया है ये, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। तो इस हिसाब से अभी बियरिश होने का कोई रीज़न नहीं बनता है, तो इसलिए हम लोग बुलिश थे। तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो अभी A to Z गाइड अभी मैं बना रहा हूँ, उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसी में डिस्कस किया हुआ है। तो नॉर्मली जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का जो टॉप लाइन है, यानी कि जो ये हाई है, उसमें एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है। तो यहाँ पे ऐसा उस टाइप का कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट किया है।
ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, हाँ, वहीं से ये ऊपर जा रहा है। तो फिर हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखा, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, कैसे है, ये भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। और उसके आगे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है यहाँ पे। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि ये शायद ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा नहीं, इस फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके ही ऊपर चला जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे ये ऊपर अगेन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को मार्क किया मैंने एज ए टारगेट। नीचे स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे था, और 2.5 के हिसाब से मैंने कहीं यहाँ पे एंट्री लिया इस पॉइंट पे। तो ये 995.10 दिखा रहा है, तो 995 पे था ये एंट्री, 995 पे। जो भी है वो इतना एक्यूरेटली अभी बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, और फिर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है टारगेट में मीट हुआ। एक्चुअली टारगेट पे हम कोई लिमिट ऑर्डर रखा नहीं था, वैसे मैनुअली क्लोज करने के सिचुएशन में था इसमें। तो फिर थोड़ा सा आगे निकल गया, यहाँ पे आगे निकल गया, तो ये ऊपर थोड़ा सा ये 1004.85 में यहाँ पे गई, ये 1004.85 यहाँ पे हमने क्लोज किया उसको। तो ये 2.6:1 का एक ट्रेड था, और ये इसमें 1 लॉस हुआ। तो जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2.6 - 1, दैट मीन्स 1.6:1 का आज का था हमारा। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। अभी 2 ट्रेड हैं टोटल, एक लॉस एक प्रॉफिट। तो इसलिए हमने कोई और दूसरा ट्रेड लिया नहीं इसमें, और किसी भी स्टॉक और में उसमें कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमको डेली 2 ही लेना होता है नॉर्मली। तो दैट्स इट, देखते हैं आगे क्या होता है कल। आज के लिए इतना ही था।